Hello students, welcome back to your SST classes. As you know students, we are doing chapter number 12 of history part, and in our previous video we have done page number 80 and 81, and now in this video we will do the remaining part of this chapter. Okay, so let's start. Section second, art and architecture. अभी हमने पढ़ा इस चैप्टर में कल्चर और साइंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारा कल्चर जो है अब आगे पढ़ेंगे। हमने लिटरेचर के बारे में सबसे पहले पढ़ा कि हमारा रिलीजियस और नॉन रिलीजियस लिटरेचर के बारे में, ठीक है। तो अब हम ये सब तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं ना। तो अब इस वीडियो में हमने सेक्शन सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था। तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की उस टाइम पर आर्ट जो कलाएँ थी किस तरह की कलाएँ की जाती थी, और आर्किटेक्चर जो था वो उस टाइम पर जो वास्तुकलाएँ थी वो किस तरह की थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर। द आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल स्टिल्स ऑफ इंडियन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड वर वंडरफुल। बहुत ही आश्चर्यजनक कला रही जो वहाँ पर जो कला थी और जो वास्तुकला थी, इनके जो कुशलताएँ थी, लोगों के जो स्किल्स थे, जो गुण थे, वो बहुत ही स्पेशल थे, मतलब वंडरफुल थे। टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिटीज़ पब्लिक बात। देखो वहाँ पर जो टाउन कैसे थे, हड़प्पा शहर जो थे उस टाइम पर पब्लिक बात होता था। एंड ग्रेट ग्रैंडरी ऑफ मोहनजोदड़ो आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ आर्किटेक्चर। पब्लिक बात मतलब पब्लिक बात बनाया गया वहाँ पर जहाँ पर पब्लिक बात लेते थे, और ग्रैंडरी ऑफ मोहनजोदड़ो, ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं वहाँ की वास्तुकला के। देयर इज अबंडेंस ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे जो है गुंबद भी, प्राचीन गुंबद भी हैं जो पाए जाते हैं। These monuments are in the form of temples। और ये जो गुंबद है किसकी फॉर्म में है? टेम्पल्स, मंदिरों की फॉर्म में है। स्तूपाज हैं, विहाराज हैं, रॉक कट केव्स हैं, जैसे चट्टानों को काट कर जो गुफाएं बनी हैं, पिलर्स जो बने हैं, स्तंभ, ये सब जो है मॉन्यूमेंट जो है इनकी फॉर्म में है। टेम्पल ऑफ गुप्त लाइक द दशवत्रा टेम्पल एट द्योग्रह यहाँ पर बना हुआ है। ये द टेम्पल ऑफ भिट्टा गांव एंड सांची टेम्पल आर वेरी ब्यूटीफुल। ये जो टेम्पल्स उस टाइम पर रहे हैं और जो आर्टिस्टिक जो भी कलाएं मतलब उन्होंने की हैं इसको बनाने में, वो बहुत ही सुंदर है। अशोक का जो स्तंभ है, स्तूपा, सांची स्तूप है, और बरहट एंड बोध गया केव्स ऑफ अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, बहुत ये प्राचीन गुंबद रहे हैं जो इंटरनेशनल प्रसिद्धि इनको मिली है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी इनको जाना जाता है। जो केव्स हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, है ना। पल्लवास एंड चालुकास ऑल्सो बिल्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स। जो पल्लवास रहे हैं और जो चालुक्य रहे हैं हमारे इंडिया में, उन्होंने भी जो है जो बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए थे साउथ इंडिया में। स्टोन टेम्पल, एक पत्थरों का बना हुआ टेम्पल है। केव श्राइन जो है, श्राइन्स बने हुए हैं, छोटी छोटी गुफाओं में मंदिर बने हैं विष्णु और शिव के। एट वतापी ए हॉल एंड पट्टादकल व बिल्ट बाय चालुक्याज, इन्होंने बनाया था जो पट्टादकल था और अयॉल था। द रथ टेम्पल एंड शॉर टेम्पल एट महाबलीपुरम में, रथ टेम्पल बना हुआ है, रथ की शेप बनी हुई है वहाँ पर, और शौर्य टेम्पल बना हुआ है महाबलीपुरम में। एट द कैलाशनाथ टेम्पल, और एक कैलाशनाथ जी का मंदिर है कांची में। और ये बहुत सुंदर क्रिएशंस हैं जो पल्लवों के टाइम पर बनाया गया था। अब देखो आर्ट, उस टाइम पर आर्ट कैसी थी? आज इन आर्ट जैसे कि आर्किटेक्चर था, उस टाइम पर जो नक्काशी की जाती थी, जो नक्शे बनाए जाते थे वास्तुकला के, उसके साथ साथ जो आर्ट थी एंशियंट इंडिया में, वो भी इस फील्ड ऑफ स्कल्पचर एंड पेंटिंग, मूर्तिकला, ये पेंटिंग की जाती थी, स्टोन पर भी कार्विंग की जाती थी, पत्थरों पर भी नक्काशी की जाती थी। ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत ही जो है अचीवमेंट्स हैं हमारे इस फील्ड में। These Indus seals and toys are earliest pieces of ancient sculpture. The Indus seal, जो सील लगाई जाती थी, और खिलौने वगैरह जो हैं ये उस टाइम पर जो थे, ये हमारे प्राचीन जो है मूर्तिकला के जो है सबसे पहले ऐसा ही होता था। ऐसे पहले सब जो पीसेस थे वो ऐसे ही थे। ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड आर नंबर ऑफ स्टोन पिलर्स वर मेड। बहुत सारे पिलर्स बनाए गए थे पत्थर के मौर्य के टाइम पर। मोस्ट ऑफ देम हैड कार्व्ड एनिमल, और ज़्यादातर उनके ऊपर किसकी नक्काशी की गई थी? एनिमल्स की। जैसे ये है, एनिमल्स बनाए गए थे, एनिमल्स की शेप में बनाया गया था। मोस्ट ऑफ दैम कार्ड स्टोन इमेजेस, और पत्थर की जो इमेजेस बनाई जाती थी ये बहुत ही मार्वलस होती थी, सुंदर होती थी। ये गुप्त और राजपूत जिस टाइम पर रहते थे, ये
पृथ्वीराज चौहान वगैरह। लेटर विद द कमिंग ऑफ फॉरेन इन्वेडर, और फिर उसके बाद जब ये फॉरेन जो आक्रमणकारी हमारे यहाँ पर आए, सम न्यू डेवलपमेंट टुक प्लेस को, तो कुछ नए नए बदलाव आए हमारे यहाँ पर। कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न एशिया ब्रॉड ग्रीक स्कल्पचर टू नॉर्थ इंडिया एंड गेव राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ आर्ट नोन एज गांधारा आर्ट। और फिर एक नई कला निकल कर आई थी जिसको गंधारा आर्ट के नाम से जाना जाता था, और बाद में गंधारा आर्ट जो थी वो मथुरा में भी फैल गई, एंड अ डिफरेंट आर्ट डेवलप्ड, और वहाँ पर एक अलग तरह की आर्ट का विकास हुआ, कला का विकास हुआ। द पल्लवास एंड चालुक्यास ऑल्सो टुक इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट स्कल्पचर। मूर्ति कला में भी जो है जो आर्य, ये जो पल्लवास थे और चालुक्यास थे, उन्होंने इस कला के जो मूर्ति कला के विकास में इन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट लिया था, बहुत रुचि थी उनकी उसमें भी। महाबलीपुरम वॉज मैनी स्कल्पचर कार्व्ड ऑन रॉक्स, चट्टानों के ऊपर भी बहुत सारे मतलब स्कल्पचर्स बनाए थे, महाबलीपुरम में बने हुए हैं। द मोस्ट फेमस इन अर्जुनास पिनन्स, और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है जो अर्जुन का जो पिनन्स बना हुआ है वहाँ पर, महल बना हुआ वहाँ पर जो है बनी हुई है ये स्कल्पचर कार्विंग जो हुई है। और द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैन ऑन दिस अर्थ, और जो पेंटिंग की जाती थी, जो पेंट किया जाता था, कलरिंग की जाती थी, पेंटिंग की जाती थी, पेंटिंग्स बनाई जाती थी, वो इतना ही पुरानी कला है हमारे इंडिया की जितना पुराना इंडिया का इतिहास है। The earlier man started painting on the walls of the cave in which he lived. We have found such paintings in the caves of Bhimbetka. और जब अर्ली मैन था उसने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था ऑन द वॉल्स, दीवारों के ऊपर अर्ली मैन ने, और उसमें जो है जो आज हमें पेंटिंग्स मिलती हैं वो जो है भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलती हैं, जहाँ वहाँ पर अर्ली मैन रहता था। द मोस्ट क्रिएशन पीरियड ऑफ दिस आर्ट ऑफ पेंटिंग एक्सटेंड फ्रॉम 1st to 17th century AD ऑफ दिस द रिचेस्ट हाइटेज इन दैट द अजंता पेंटिंग्स। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया आपको मोस्ट क्रिएशन पीरियड, और इसका जो सबसे जो मोस्ट जो कृति रही है, रचना रही है आर्ट ऑफ पेंटिंग एक्सटेंड्स, जो है आर्ट ऑफ पेंटिंग, जो पेंटिंग की जो कला रही है वो आगे बढ़कर 1st to 17th century तक आगे बढ़ती गई। और हमारे जो दिस द रिचेस्ट दैट द अजंता पेंटिंग, अजंता एलोरा की जो गुफाओं पर जो पेंटिंग की गई है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सेकंड सेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम थर्ड सेक्शन पर आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हमने कला के बारे में पढ़ा, धर्म के बारे में पढ़ा, लिटरेचर के बारे में पढ़ा, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके फील्ड में भी हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े जो है साइंटिस्ट भी हुए हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं उनको, दार्शनिक कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत इसमें डेवलपमेंट हुई है जिनके थ्रू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज़ मेड ग्रेट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ही मतलब यहाँ पर जो है एडवांसमेंट हुआ था। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। मैथमेटिक्स, आर्यभट्ट जो थे ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे, बिलोंग जो इस पीरियड के थे। ही रोट आर्यभट्टम विथ थ्रो लाइट ऑन अर्थमेटिक। उन्होंने एक आर्यभट्टम जो है एक बुक लिखी थी जिसमें अर्थमेटिक जो अंकगणित है और अलजेब्रा जो बीजगणित होता है, ज्योमेट्री मैथ होता है, इन सब के बारे में जानने को मिलता है। ही पुट बिफोर द वर्ल्ड द प्रिंसिपल ऑफ जीरो। उन्होंने जीरो की भी खोज की थी आर्यभट्ट ने, जिसने पूरे जो है गणित को ही बदल कर रख दिया था। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डिक्लेयर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और ये पहले जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया जो है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, एंड कैलकुलेटेड द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। और जो भी चारों तरफ उसके ग्रह घूमते हैं, पृथ्वी के ग्रह जो हैं उन सबकी पोजीशन को जो है ये कैलकुलेट भी करती है। एंड एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द स्टार्स। और उन्होंने ही स्टार्स के मूवमेंट के बारे में भी हमें एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे मूव करते हैं। वृहदमिहिरा ऑफ द गुप्ता एज, गुप्त एज के जो वृहदमिहिरा थे उन्होंने भी ये पंच सिद्धांतिका एक बुक लिखी थी, त्रिहद संहिता एंड योग यात्रा, ये लिखा है उन्होंने। ही एक्सप्लेन दैट मून रोटेट्स राउंड द अर्थ। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, एंड अर्थ राउंड द सन, और जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये वृहदमिहिरा थे उन्होंने बताया था। ब्रह्मगुप्त क्लैरिफाइड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जो ग्रेविटेशन का जो होता है, जो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने बता दिया था। भास्कराचार्य स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट। और जो भास्कराचार्य थे उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो
अर्थ है वो राउंड है ना कि फ्लैट है। और उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया था कि पावर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल का भी के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया था। द एंशिएंट इंडियन पीपल हैड डेवलप्ड कैलेंडर्स, और पुराने जो भारतीय लोग रहे उन्होंने जो है जो कैलेंडर्स थे उनको भी बनाया। They could calculate the changes season and could fix the date of festival etc. एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो जो है चेंजेस, जो भी बदलाव सीजन में आते थे उनको वो खुद से कैलकुलेट कर लेते थे, और उसी तरह से वो जो भी त्यौहार वगैरह होते थे उनके डेट को भी उस कैलेंडर में फिक्स कर देते थे। मेडिकल साइंस ऑल्सो डेवलप्ड विद दिस पीरियड, और मेडिकल साइंस भी जो है, जो मेडिकल साइंस भी इस समय बहुत ज़्यादा विकास हुआ उसका भी, यहाँ तक कि अथर्ववेद में कुछ जो ऐसी बीमारियां थी जिनके बारे में वर्णन किया गया था, अथर्ववेद में किया गया है, जैसे फीवर, कफ, डायरिया, लेप्रोसी, इन सब बीमारियों के बारे में अथर्ववेद में भी जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है। द रेमेडीज, और उनकी दवाइयाँ जो हैं इस बीमारी की, वर प्रेयर्स टू गॉड एंड मैजिकल चार्म्स, और उन्होंने क्या बताया था कि इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए देवताओं की, और कुछ जादू के चार्म्स उन्होंने भी बताए हैं उससे बचने के लिए। बट ग्रेजुअली साइंस ऑफ आयुर्वेद प्रोग्रेस, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है, पहले तो इन सब की पूजा करके, गॉड वगैरह की प्रेयर करके जो है इन सब से बचा जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आयुर्वेद जो है इसके में उन्नति हुई। और बाणभट्ट, अ 6th century स्कॉलर, रोट अष्टांगा हृदय विच इज़ अ फेमस आयुर्वेदिक ग्रंथ, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसमें आयुर्वेद के बारे में जानने को मिलता है। बाणभट्ट ने लिखा 6th century में, और ये चरक एंड सुश्रुता वर अदर इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक आचार्यज ऑफ दिस पीरियड, ये जो है चरक, सुश्रुता, ये दूसरे आयुर्वेदिक आचार्य के नाम से इस पीरियड में जाने जाते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से हमारे यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ हमारे यहाँ पर इंडिया में, और इसी वजह से हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो एक रिचेस्ट हेरिटेज माना जाता है, सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित जो है सांस्कृतिक जो कल्चर है वो हमारा इंडिया का माना जाता है। एंड अब हम इस चैप्टर में जो है हमने काफ़ी कुछ जाना अपने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, साइंस के बारे में, लिटरेचर के बारे में, और आप आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, नॉलेजेबल भी था, एंड आई होप आपने समझा ही होगा। ओके, नाउ इन दिस वीडियो हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं इन पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो द न्यू chapter. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe students, bye bye.